हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं बाबा। अपन बोले थे ना असाइनमेंट सॉल्यूशन लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव वाला, धमाका उठा देंगे। इलाका तेरा लेकिन धमाका मेरा। नहीं, तेरा भी होगा अगर तू पढ़ने पे मन लगाएगा तब। आप जो खाली फ्री में सोचते हैं धमाका करे, ऐसे नहीं होता है। धमाका करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन। और कौन सा असाइनमेंट आप खोज रहे होंगे? सब्जेक्टिव नहीं रे बाबा, ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए आपको जो फीचर दे रहे हैं एरे मैथमेटिक्स में, आपको ये सभी फीचर्स अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पूरी क्लास कंटेंट मिलती है, क्लास जो कराया जाता है। इनके बाद सब्जेक्टिव असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक भी क्लास में मिलता है, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप ना एकदम बने रहिए एरे मैथमेटिक्स के साथ और खूब मजे लीजिए। और इस बार आपकी जो एनसीईआरटी है सिलेबस भी कम किया है, तो थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर दिए ना तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर बनेगा आपका मैथ, इसलिए खूब मेहनत करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में जो क्या क्या आपका कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर दे। सबसे पहले इनका जो फीचर मिलेगा प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड नोट्स। जो आपको हम एक बुक देंगे ऑब्जेक्टिव का, उनका फीचर बता रहे हैं। इनमें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, उनमें नोट्स रहेगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बार आपको यकीन ना हो तो मेरा ऑब्जेक्टिव निकाल के बुक और किसी भी एग्जाम से मिलाइए, जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उनका सॉल्यूशन और उनका आंसर की रहता है। और आप चाह रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किधर से मिले, तो सॉल्यूशन अपन है ना तेरे पास, सब कुछ देंगे। समझे कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इनको क्वेश्चन लेके जल्दी जल्दी आते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा सरवन सर का मतलब जान लीजिए। सीधा एक लाइन में मैथमेटिक्स अच्छा करना है, एक बार एरे मैथमेटिक्स आइए, मैथमेटिक्स अपनी अच्छा हो जाए। तो ये बात क्लियर? तो चलिए हम लोग लेके आते हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि असाइनमेंट सॉल्यूशन किसका? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए तो बच्चों इसमें हम डिस्कस कर देते हैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। हमारा चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इन्हें हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। अपना लोग बोले थे इंग्लिश तथा हिंदी दोनों माध्यम में फीचर अवेलेबल हो रहा है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, इनमें हम आपको जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहले एक बात और समझ लीजिए, आपको कोई बोल रहा है ना कि बहुत भारी पढ़ना, बहुत भारी उठाएगा ना, आजकल का बच्चा थमता नहीं है, तो ऐसा पढ़िए, सेलेक्टिव पढ़िए, सिलेक्शन होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, एक लाइन में ध्यान रखिए, सेलेक्टिव पढ़िएगा तो सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स। आपको ने प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2 होता है। तो डायरेक्टे मार दीजिएगा। कहिएगा सर डायरेक्टे कैसे मारते हैं? तो जरा ध्यान दीजिए ना, डायरेक्टे कैसे मारेंगे तुरंत हम अभी समझा रहे हैं। हे यार देखिए कैसे डायरेक्ट मारते हैं। तो हम ये चूज कर लिए पेन, इसको लाइए यहाँ पे tan। अब लगाइए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर इधर सी। फिर से पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स x बराबर व्हाट, तो लगा दीजिए तो इसकी वाट, क्योंकि आपको पढ़ाए थे सब फार्मूला आपकी कॉपी में। तो 2 tan इनवर्स x बराबर, याद कीजिए tan के टर्म में, cos के टर्म में, sin के टर्म में। तो आपको आंसर किस में है? sin के टर्म में खोजना है। 2x/1 + x² किस में है? तो राइट आंसर इज द ए। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए फिर से एक क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव में, sin इनवर्स 1/x बराबर, आप कहिएगा ई क्या होता है? तो जरा प्रॉपर्टीज उल्टा के देखिए ना, कॉपिया में आपको लिखाए नहीं थे कि sin इनवर्स 1/x बराबर cosec इनवर्स x होता है। जरा ऑप्शन नंबर बी, कुछ है ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो अभी के एग्जाम का ट्रेंड है बाबू, 100 में 50 बनाना है और उस 50 में आपको वही बनाना है जो छांट छुटा रहे। इन है भारी का बना रहे बाबा, आ ही लिए नहीं रहा है, दिक्कत हो जाएगा उसमें। दिक्कत समझते हैं, जिसको प्रॉब्लम बोलते हैं, उन्हें करना है। ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें दिया है sin इनवर्स 1/√2। अब आप याद कीजिए, एक बात आपको समझाए थे कि sin कितना डिग्री का मान 1/√2, क्योंकि आप 45 बोल रहे हैं, अरे 45वां बोलते हैं ना उसको। रेडियन में π/4, इसमें नहीं है किसी को दिक्कत, तो खोजिए ऑप्शन π/4। राइट आंसर इज द ए। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, cos इनवर्स cos 8 π/5। ये क्वेश्चन करवाए हैं, आप याद कीजिए। चलिए हम सॉल्यूशन भी दिखाते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, आपको है cos इनवर्स cos 8 π/5। बाबू
तो हमको एगो सूत्र बताए थे, आप याद कीजिए, कॉस कॉस इनवर्स भैंस इक्वल टू करा, एक कहता भैंस, अरे भैंस नहीं बोलना है, तुमको एक बात नहीं बताए थे, भैंस का डोरी को भी देखना है कहाँ है। ये 8π/5 का मतलब ये 256 डिग्री है, सॉल्व करके देखिएगा, वो नहीं लेना है। आपको कॉस का रेंज बताए थे 0 से 180, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कैसे। तो ये कॉस इनवर्स 8π/5 को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉस, आप याद कीजिए ना कैसे, 2π माइनस 2π/5। कहिएगा सर जी ये कैसे कर लेते हैं, तुमको भीड़ का जोड़ना सिखाए थे का, सिखाए थे ना। आइए देखिए ना, लघुत्तम लीजिएगा 5, अब 5 दूना 10 में से 2 गया 8, हाँ 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 सही छो सही छो। तो अब आप यहाँ लिखिएगा कॉस इनवर्स, वो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉस 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा 4th क्वाड्रेंट में, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस सूत्र से, बेसिकवा पर ध्यान दीजिए ना, बेसिकवा पर। तो ये हो जाएगा कॉस 2π/5। अब आप याद कीजिए 2π/5 का मतलब, π/5 का मतलब 36, और 36 दूना 72, 72 जिसको बोलते हैं। तो कॉस कॉस इनवर्स जो रहेगा वही। अब राइट आंसर इधर 2π/5, कोई दिक्कत। अब खोजिए इसका आंसर कहाँ है, तो 2π/5। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ बच्चा जो रट जाते हैं कॉस कॉस इनवर्स भैंस इक्वल टू वही, और गलत ऑप्शन पहले नंबर में रहेगा, समझे कि नहीं। देखिए ना जैसे 8π/5, गलती से गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक से गलती हो गया ना तो ऑब्जेक्टिव है, नंबर में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो मार्कशीट डालेगा निकालेगा, नंबर गया लो 1, समझ में लो। आइए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स 2x - 1, आप सबसे पहले याद कीजिए, आपको एक फॉर्मूला बताए थे। कॉस 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ फिर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। ये है कॉस इनवर्स 2x - 1, 2x - 1, ध्यान से देखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था, हम 6 नंबर का सॉल्यूशन फिर से रिपीट करें, आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको फॉर्मूला बताए थे 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² - 1, ये बताए थे। जब यहाँ x है तो x का स्क्वायर, हम बोले आपको क्वेश्चन को क्या किया है, फॉर्मूला इधर से, एग्जामिनर क्वेश्चन को उल्टा के पूछेगा इधर से, यही तो कमाल है सरवन सर के क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए इसी को हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, cos इनवर्स 2, x को √x का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, -1। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर x स्क्वायर था, यहाँ x था, यहाँ √x का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 cos इनवर्स √x। ये समझ में आया का, कोई दिक्कत नहीं ना। तो राइट आंसर खोजिए, 2 cos इनवर्स, ये राइट आंसर इधर C, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आएगा, आपको ध्यान रखना है और बनाना है, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन जो आप खोजिएगा सीधा टिक मार दें तो बाबा टिक नहीं मारने देगा, कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन करवाता है। तो उसमें आइए एक बार कैलकुलेशन करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए बच्चों एक बार हम क्वेश्चन नंबर 7 का कैलकुलेशन करते हैं। 7 नंबर में आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, यही आपका क्वेश्चन है। आपको हम 2 cot इनवर्स का फॉर्मूला नहीं ना बताए थे, tan वाला, क्योंकि cot का कोई फॉर्म होता तो फॉर्मूला जरूरी है। आप कितना एक बोरा याद कीजिएगा, याद करना संभव नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब नो रट्टा फिजिकेशन, ओनली समझिंग। तो इसको लिखेंगे, cot को जब घोलटाते हैं tan आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस cot इनवर्स, cot को भी लिख लीजिए tan में प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 1/7। ये बात समझ में आया। अब याद कीजिए ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताए थे आपको, अभी भी एगो हम फॉर्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स x का, कि tan इनवर्स 2x/1 - x², उसी पर रखेंगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह प्यारे बच्चों क्या है 1/3/1 - 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस आएगा tan इनवर्स 1/7। ये बात क्लियर। इनको जब सॉल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स ये हो जाएगा कितना, 2/3 बटे 1 - 1/9, ये समझ में आया। अब प्लस tan इनवर्स 1/7, ये क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका tan इनवर्स 2/3, इसका जब लघुत्तम लीजिएगा 9 में से गया 8, इसको उल्टा के कर दे साफ। फिलहाल एक बार और हम लिख देते हैं 9, यहाँ 9 - 1, अब प्लस आपका ये है tan इनवर्स 1/7। इनको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इनका हम सॉल्यूशन यहाँ दिखा देते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इनका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स 2/3, इसको जब उल्टाइएगा तो ये हो जाएगा 9, नीचे हम घोलटाने के बाद क्या होता है 8, तो 9/8, अब प्लस चल रहा है आपका tan इनवर्स 1/7।
3 से बार में कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा tan इनवर्स 3/4 अब प्लस tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइए ना, धमाका छोड़ा दीजिएगा आप। tan इनवर्स x प्लस y लगाइए, आंसर पाइए, घर चले जाइए। वो कहता घर जाएंगे, घर नहीं जाना है, अभी सॉल्यूशन चल रहा है, पहले इसको देखिए ना, तो अब तो घर जाना ही है। अब लगाइए tan इनवर्स x प्लस y, जब लगाएंगे ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। इस समझ में आया का? अब जरा ध्यान दीजिए, लघुत्तम लीजिएगा कितना, सीधे गुना कर दीजिए ना, 7 चौकी 28, ये हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए बढ़िया से, 7 चौकी 28 तो 7 तिया 21, ए 7 चौकी 28 तो 4, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3/28। 28 को 28 कहते हैं, दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना, समझना चाहिए आपको। अब जरा ध्यान दीजिए, एक लाइन और बच गया, यहाँ पे लिख देते प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 21 4 25/28, यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा 28 में से 3 या 25, मतलब काट छाट के डायरेक्ट 1, तो यहाँ लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा 25 अब बट्टा 28, यहाँ भी अगर आप एल्शियम लेंगे 28, ये हो जाएगा 28 माइनस 3, इससे ही पार, इसमें दोनों ने करेगा विचार, tan इनवर्स 1 का मान π/4, समझ में आया क्या? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा राइट आंसर बी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा विचार क्या कह रहा है, इसका कहीं ना कहीं आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए हम टाइम देते हैं, फटाक से एक बार नोट कीजिए, तो हम आ रहे हैं तुरंत। रे बच्चा लोगन किधर गया रे? कहता ब्रेक लेने गए थे, ब्रेक व्रेक नहीं लेना है, एक बार समझ लीजिए, इधर ब्रेक लीजिएगा तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चल रहे थे, 8वां का बहुत हल्का है, ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी हम बताए थे, नहीं बताए थे? वो कहता नहीं बताए, ऐसा हो ही ना सकता है हम नहीं बताएं, हम बताए थे, आप याद नहीं कर रखते हैं। ध्यान दीजिए इसको, 8 नंबर को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है tan इनवर्स, हम 8 का सॉल्यूशन यहाँ दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 1 का मान π/4 डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा हम शॉर्ट लगाते हैं। कॉस में माइनस रहता था तो आपको बताए थे पाई के साथ बाहर आएगा, यहाँ लिखाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 नहीं 2 सॉरी। अब साइन का माइनस रहेगा, खींच सकते हैं, साइन का जब माइनस खींचेंगे तो टिक पकड़ खींच लेंगे तो प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये बोलो समझ गए हो? इसका मान तो π/4 है ये ना है, इसका मान प्लस पाई, अब माइनस इसका मान बताइए ना π/3 60, इसका मान 30। अब एक शॉर्टकट तुमको सिखाएं, ध्यान दीजिए कैसे, इस 60 30 90, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप कहिएगा ना हम शॉर्टकट नहीं करेंगे तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना, सब मिला के क्या बार कर देते हैं 12, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बाबू 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12 1 12, ये हो जाएगा 3 चौके, यहाँ पाई भी देना है, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 4 2 6, 15 में से 6 गया तो 9 π/12, यहाँ लिखेंगे 9 π/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 π/4 लिख के आगे हटा रहा, यही तो आंसर पड़ गया। तो राइट आंसर 3 π/4 खोजिए, राइट आंसर इधर बी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपका लंबा होगा, आप इस बात से चिंतित नहीं होइएगा, क्योंकि एक बार जिंदगी में इतनी मेहनत कीजिए ना कि फिर से मेहनत करने का दोबारा मौका ना दे, और खूब उसके बाद देखिए तब तक लाइफ में मेहनत कीजिए जब तक आपके सोए हुए में पैसा नहीं आ जाए। ये उम्र है मेहनत करने का, खूब जम के मेहनत कीजिए, तब देखिएगा तुम्हारा ही मौजा ही मौजा। ये समझ में आया कि नहीं? चल आगे राजा, बढ़ आगे 9 नंबर पे। 9 नंबर में कुछ है, tan इनवर्स 1 का मान डायरेक्ट मार दीजिएगा π/4, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आइए, ये फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इस बात से हटिएगा नहीं, कैलकुलेशन आ गया, क्योंकि कहते हैं जिस सफलता में संघर्ष ना हुआ हो ना, वो सफलता में राजा स्वाद नहीं आएगा मजा वाला, इसलिए संघर्ष कीजिए तब देखिए सफलता का स्वाद। इसमें लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बहुत हल्का है, कहिएगा कैसे, तो हम देखिए अभी तुरंत दिखा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, इसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगाए जरा tan इनवर्स x प्लस y, अब बट्टे मैथ में राजा लेना है फुल मजा, तो एरे मैथमेटिक्स ज्वाइन करके आजा। समझ में आया क्या? इधर देखिए ना, लघुत्तम लीजिएगा 4, कितना बच्चों 4, ये 2 आई प्लस 1, नीचे में 1 माइनस 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए ना, ये आएगा आपको कितना बच्चों, tan इनवर्स
2 1 3/4 और नीचे में फिर से 4, इस 4 में से 1 गया तो 4 4 पार, ये आंसर 3। यहाँ ध्यान दीजिए ना, ये आ जाएगा कितना, एक बार ध्यान से देखिए, बढ़िया से गुड़बुड़ाइएगा नहीं। 4 में से गया 3, 3 3 भीन, ये tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 का मान कितना बताए थे बाबू, π/4। कोई दिक्कत तो है, इसका आंसर डायरेक्ट कीजिएगा। एक बार ध्यान दीजिए तो लगता है कहीं गुड़बुड़ हो गया। 2 1 3 ठीक है। ओहो, यहाँ 4 दूना 8 होता है, गुना करने में अपना लोग गड़बड़ किए। यहाँ देखिए यही मिस्टेक हुआ, यहाँ 8 होता है। ध्यान से देखेंगे एक बार प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ आपका सॉल्यूशन हम फिर से दिखाते हैं। थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ था, ये 1 - 1/8 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 - 1/8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और ये आपका हो गया 8 एलसीएम 8 - 1, तो आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 और ये इसको जब उल्टाइएगा 8 ऊपर 7 नीचा, 4 दूना 8 तो 3 दूना 6/7। अब खोजिए राइट आंसर इधर बी। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरा विचार है इस कैलकुलेशन को आप लोग देख के उतार लीजिएगा। कहिएगा सर उतारेंगे कैसे, तो वीडियो को बीच में रोक के उतार लीजिए ना, नहीं तो इसको मार देंगे क्लीन। जल्दी उतार लेता हम, हटा दो, देखिए हट लो है। अच्छा ठीक है, उतार लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल है। कहिएगा कैसे, आपको बताए थे ना CCS में पाई के साथ बाहर आता है, तो कॉस में माइनस है तो पाई के साथ यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। बोर्ड पर ध्यान दो, पाई की जगह पाई, कॉस का मान π/3 है और लघुत्तम 3। जब लेंगे 3 ये जाएगा 3 पाई में से पाई गया तो आंसर 2 π/3। कोई दिक्कत तो है, खोजिए ना 2 π/3 आंसर इधर सी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बउआ, अब हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका कैलकुलेशन आप लिख लीजिए बीच बीच में जब हम बोले। अच्छा उतार, हम रुक रहे उतार। आप जरा ध्यान दीजिए, उतार लिए होंगे तब। इसको हटा, इस पर आइए। ये क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से आपको समझ में आएगा, बिना ऑप्शन का मजा नहीं आएगा। हम आपको जो बोल रहे हैं tan इनवर्स x को रहने दीजिए, इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। कॉट को जब उल्टाइएगा तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x क्या बार, 2 बार, तो उसको बोल देंगे 2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत तो है, इसलिए राइट आंसर इधर सी। समझ गई? क्यों कहता समझ गई? अरे गई नहीं रे, गए हैं तो समझ गए तो गए हैं। ये बात क्लियर? इसका भी आंसर कर लेंगे क्लिक। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरे बाबा इसमें कुछ है, ये तो बहुत हल्का है। कहिएगा सर कैसे, ऑप्शन देख के टिक मार दीजिएगा। tan इनवर्स √3/2 है। अब देखिए ना, tan इनवर्स √3/2 वाला ऑप्शन कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चों? 13 का आंसर। आप देखिए tan कितना डिग्री का मान 2/√3 60 का मान नहीं जानते हैं। देखिए राइट आंसर इधर डी। कोई दिक्कत? कहते टिक का मराएगा, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। अब जरा यह देखिए नेक के बारे में π/3 समझ में आया क्या? अपन जो बोलते हैं ना वही करते हैं रे बाबा। तुमको एकदम ध्यान देने का है, बहुत मजा आ रहा होगा। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है ना, क्यों कहते कैसे बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते हैं, थोड़ा साउथ स्टाइल में बोलते हैं, समझे कि नहीं? आइए, tan इनवर्स x, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x बराबर व्हाट। एक बात ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x बराबर 1/cot नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनवर्स है, ये समझे कि ना है? ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। 1/cot इनवर्स x, इसमें अंतर है। आपको एक बात बताए थे नोट करके कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिए कैसे बताए थे कि tan इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/10x, ये बात हम आपको बताए थे। इसीलिए इसका आंसर सी होगा। समझ गई? सही होगा, समझ गई? अरे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sin इनवर्स 2π/3। फिर भैंस वाला, फिर तुरंत नहीं मार देना है, क्योंकि भैंस का जो गलत ऑप्शन होता है वो पहले नंबर पे होता है, क्योंकि लोग गलती तुरंत साबित कर देगा। अरे तोरे भैंस रहो, हम जाने चाहिए, उसको कहना ना रे रुक ना, हम बताएंगे। देखिए साइन है आपका इनवर्स में, और यहाँ है sin 2π/3। आप 2π/3 को लिख सकते हैं बच्चों पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको नहीं बताए थे, साइन ये थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/3। अब लगाइए साइन इनवर्स भैंस इक्वल टू बाय, ओ ऐसे नहीं बोलना, यही आंसर। राइट आंसर इधर कौन सा? डी। कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रहा है तो आपको हम बताया गया था आपको कि आप एक काम जरूर कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट नोटिस दे रहे हैं।
अगर आपको पूरी वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन देखना है किसी भी कोर्स का, मान लीजिए 11th का फुल कोर्स, 12th का फुल कोर्स, आप एक बार एक काम कर दीजिएगा। बोलिए कौन सा? एक तो आप जानबे करते होंगे कि प्ले स्टोर में एरे मैथमेटिक्स, यही देख रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। हर कोर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको हमने क्या बताया, असाइनमेंट सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, और पूरी कोर्स का वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो पढ़ाया जाता है सब डाला हुआ है। लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ा सा चार्ज लगेगा। अच्छा, चार्ज लगेगा मतलब बेटिक चार्ज नहीं करना है, टकवा लगता है, टकवा। अभी कहते हैं सर जी फ्री में काहे नहीं पढ़ाते हैं? बउआ फ्री में समझिए रहा छी ना, तोरो पर परिवार है तो हमरो वही छे ने, कनिटा ध्यान से। आप फिलहाल नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, इनको आप नोट कीजिए। और हम अगले वीडियो अगर जैसे आपको चाहिए, अगले वीडियो के लिए आप हमारे अगर YouTube चैनल पे हैं तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए। अगला वीडियो जल्दी मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेशन पर हैं तो दूसरा वीडियो के लिए वीडियो नंबर 2 खोलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।